बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। तभी एक औरत दौड़ती हुई आई। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, चेहरे आंसुओं से भीगे हुए थे और उसके पूरे शरीर में पीड़ा और बेचैनी झलक रही थी। वह बुद्धा के चरणों में गिर गई और रोते रोते बोली, भगवान, मेरा एक ही बेटा था, मेरे जीवन की एकमात्र आशा, वह भी अभी-अभी मर गया है। मैं उसे खो नहीं सकती, मैं उसे वापस चाहती हूँ। कृपया करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। उसकी करुण पुकार सुनकर सभा मौन हो गई। बहुत से लोग उसे देखकर दुखी हो उठे, लेकिन किसी के पास समाधान नहीं था। सभी की निगाहें बुद्धा की ओर थी। बुद्धा ने उस स्त्री की ओर देखा। उनके चेहरे पर करुण और गहन शांति झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहन, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। महिला ने तुरंत सिर उठाया और बोली, जो भी कहेंगे मैं करूँगी, बस मेरा बच्चा वापस मिल जाए। बुद्धा ने कहा, तुम गांव में जाओ और जिस भी घर में तुम्हें एक सरसों का दाना मिले वह लेकर आओ, पर शर्त यह है कि वह दाना ऐसे घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, जहाँ कभी किसी ने अपने को न खोया हो। महिला को यह कार्य सरल लगा। वह तुरंत उठी और गांव के पहले घर में पहुंची। दरवाज़ा खटखटाया और कहा, मेरे बच्चे को बचाने के लिए मुझे एक सरसों का दाना चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? गृहस्वामी ने सहानुभूति से कहा, हाँ बहन, सरसों का दाना तो हमारे घर में है, लेकिन अफसोस हमारे घर में पिछले साल मेरे पिता की देहांत हो गया था। महिला ने दुखी होकर कहा, नहीं, बुद्धा ने कहा है कि उस घर से दाना लेना है जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। वह आगे बढ़ी और दूसरे घर पहुँची। वहाँ भी वही उत्तर मिला, बहन, हम तुम्हें सरसों का दाना दे सकते हैं, परंतु हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी है। तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, हर जगह वही कहानी। कोई माँ को खो चुका था, कोई पिता को, कोई भाई को, कोई पत्नी को। हर घर में मृत्यु ने अपनी छाया डाली थी। धीरे धीरे महिला को समझ में आने लगा। पहले वह निराश हुई, रोई, चिल्लाई, लेकिन जैसे जैसे वह घर घर घूमती गई, उसका दुख एक अलग रूप लेने लगा। उसने सोचा, मैं अकेली नहीं हूँ, इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने मृत्यु का सामना ना किया हो। यह केवल मेरा दर्द है नहीं है, यह तो सबका सत्य है। घंटों खोजने के बाद थकी हारी महिला वापस बुद्धा के पास पहुंची। उसके चेहरे पर अब भी आंसू थे, लेकिन उसमें एक नई समझ की चमक भी थी। वह बुद्धा के सामने बैठ गई और बोली, भगवान, मैं सरसों का दाना तो नहीं ला सकी, क्योंकि हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का दुख सह है। पहले मैं सोचती थी कि मेरे दुख सबसे बड़े हैं, लेकिन अब समझ गई हूँ कि मृत्यु तो जीवन का अभिन्न हिस्सा है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। बुद्धा ने शांत स्वर में कहा, हाँ बहन, यही सत्य है। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु निश्चित है। हम सभी को अपने प्रियजनों से बिछड़ना पड़ता है, यही जीवन का स्वभाव है। महिला ने आंसू पूछते हुए पूछा, तो भगवान, इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? बुद्धा ने कहा, मुक्ति तभी संभव है जब हम
इस सत्य को स्वीकार करें जब हम समझ लें कि आशिकता की ही दुनिया दुख का कारण है। अपने प्रियजनों से मोह हमें बांधता है। प्रेम करो, करुणा रखो, लेकिन मोह मत पालो। जीवन क्षणभंगुर है, जो आता है वह जाएगा। यदि तुम इसे सत्य को समझ लेते हो, तुम्हारा दुख धीरे धीरे शांति में बदल जाएगा। महिला ने गहरी सांस ली। उसके हृदय का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। उसने बुद्धा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मैंने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया। अब मैं अपने दुख को ही समाधान बना लूँगी। मैं अपने बेटे की स्मृति में रहूँगी नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करूँगी। उस दिन से वह महिला बुद्धा की शिष्य बन गई। उसने अपने जीवन करुण, सेवा और ध्यान में लगा दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का सत्य स्वीकार करने से ही शांति मिलती है।